नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा एरे का दूसरा एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में हमने देखा था एरे क्या है और उसका एग्जाम्पल देखा था। अब हम देखने वाले हैं एरे का दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें हम एरे किस तरह से वन डायमेंशनल एरे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, ये थी एरे डिक्लेयर करने की सिंटेक्स, किस तरह से एरे डिक्लेयर करना है वन डायमेंशनल एरे। यहाँ पे हमें सिर्फ कॉलम ही स्पेसिफाई करनी है। वन डायमेंशनल एरे में एक रो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। तो हम उसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा दूसरा एग्जांपल। वन डायमेंशनल एरे की मदद से हम ये दूसरा एग्जांपल करेंगे। इसमें करना क्या है, जब हम ये बटन ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे जो डिटेल हमें डिस्प्ले की गई हुई है वो हम इनपुट बॉक्स की मदद से यूज़र से हमें लेनी है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंटर योर रोल नंबर। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ रोल नंबर 1, फिर ओके पर क्लिक करूँगा। दूसरा इनपुट बॉक्स आएगा जो नेम डालने के लिए मैसेज डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे मैं नेम डालूँगा जॉन, फिर दूसरा ओके पर क्लिक करूँगा, फिर नेक्स्ट बर्थ डेट, फिर हाइट, फिर वेट, फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर और आखिर में सिटी। जो लास्ट वैल्यू इनपुट करने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तब सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम हम वन डायमेंशनल एरे की मदद से करेंगे। हमारा जो एरे है उसकी कॉलम कितनी रहेगी, हमारे एरे की कॉलम 8 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें यूज़र से अलग अलग 8 वैल्यू हमें इनपुट करवानी है इसलिए। तो ये प्रोग्राम किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम डिज़ाइन मोड ऑन कर लेते हैं और ये बटन की क्लिक के इवेंट में हम हमारा कोडिंग लिखेंगे। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एरे का यूज़ नहीं करते तो क्या करना पड़ेगा, हमें जितनी भी डिटेल यूज़र से लेनी है उतनी डिटेल का हमें वेरिएबल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र के पास से हम अलग अलग 8 डिटेल ले रहे हैं, 8 डिटेल ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अलग अलग तरह के 8 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे इस तरह से। मगर अभी हमें एरे के बारे में पता है तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वो होगा एरे। यहाँ पे मैं एरे का नेम दे देता हूँ std डेटा और उसकी जो साइज़ है वो मैं 7 रख लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे अलग अलग 8 तरह की डिटेल है इसलिए। तो ये हमारा एरे का डिक्लेरेशन हो गया। अब हमें पहली डिटेल यूज़र से लेनी है रोल नंबर। तो यहाँ पे हम एरे का 0 नंबर का इंडेक्स लिखेंगे और फिर इनपुट बॉक्स लिखेंगे और इनपुट बॉक्स में मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर योर रोल नंबर। फिर हमें डिटेल चाहिए यूज़र का नेम, तो उसी तरह से वो यूज़र का नेम है वो std डेटा एरे है उसके 1 नंबर के इंडेक्स पर स्टोर होगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1। और यूज़र से इनपुट बॉक्स में लेना है नेम, इसलिए हम इनपुट बॉक्स लिख के उसमें मैसेज लिखेंगे एंटर योर नेम। उसी तरीके से हमें जो 2nd नंबर की इंडेक्स है उसमें बर्थ डेट चाहिए, तो यहाँ पे मैं एरे का नेम लिखूँगा std डेटा, इंडेक्स लिखूँगा 2 और फिर उसमें हमें चाहिए बर्थ डेट, तो यहाँ पे लिखूँगा एंटर योर बर्थ डेट। इसी तरीके से 0 से लेकर 7 तक इंडेक्स का हमें इनपुट बॉक्स लिखना है और यूज़र से हमें इनपुट लेना है। जब यहाँ यूज़र इनपुट डाल लेगा तब जो एरे है उसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, इसमें जो भी वैल्यू आई होगी वो हमें डिस्प्ले करनी है हमारे सेल में। तो दोस्तों, जो
पहले नंबर का इंडेक्स है उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर करनी है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे स्टोर करनी है B2 में। तो यहाँ पे हम रेंज ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसमें हम सेल की वैल्यू देंगे सेल का एड्रेस देंगे B2 और उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है, इसलिए हम वैल्यू लिखेंगे। और कौन सा इंडेक्स यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए std0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे std0। उसी तरीके से यहाँ पे नेम आना चाहिए, तो ये है B3, तो यहाँ पे हम रेंज लिखेंगे B3 और उसकी वैल्यू सेट करेंगे जो 1 इंडेक्स पे है वो। इसी तरीके से हमें 1 बाय 1 सभी सेल की एड्रेस, सभी सेल की वैल्यू सेट करनी है। तो ये हो गया B4, B5, B6, B7, B8 और B9। तो यहाँ पे हम सभी के लिए रेंज ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसकी वैल्यू सेट करेंगे। B4 के लिए इंडेक्स 2, B5 के लिए 3, 6 के लिए 4, 7 के लिए 5, 8 के लिए 6 और 9 के लिए 7। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं डिज़ाइन मोड ऑफ करके। जब हम ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे 2, नेम डालेंगे कार्टर, बर्थ डेट, हाइट, वेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी और फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो डिटेल वो डिस्प्ले होगी। तो दोस्तों ये हमने 1 डायमेंशन की मदद से हमारा प्रोग्राम किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सभी सेल के लिए उस रेंज ऑब्जेक्ट यूज़ किया और उसकी वैल्यू सेट कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, लूप का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको कमेंट में रख देते हैं और लूप की मदद से किस तरह से हमें वैल्यू डिस्प्ले करनी है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा प्रोग्राम है उसमें ये जो सेल है वो B2 है, ये B3 है, ये B4 है। तो इसमें कॉमन क्या है, तो ये जो B कॉलम है वो सब में कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है, उसकी रो की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। पहले के लिए रो 2 है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें कुछ इस तरह की फॉर लूप लिखनी पड़ेगी जिसमें कॉलम का जो लेटर है B वो सभी के लिए एक सेम रहेगा, सिर्फ रो नंबर चेंज होती रहेगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सेल एड्रेस, जिसमें हम सेल एड्रेस स्टोर करेंगे। दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सेल रो, वो इंटीजर टाइप का रहेगा क्योंकि उसमें हम ये जो 2, 3, 4, 5 जो रो नंबर है वो हम स्टोर करेंगे। ये सेल एड्रेस स्ट्रिंग रहेगा क्योंकि ये पूरा एड्रेस है वो हम स्ट्रिंग में रेंज ऑब्जेक्ट के बीच में लिखते हैं, इसलिए। फिर यहाँ पे और मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ I एज ए इंटीजर। ये वेरिएबल हमारी लूप को कंट्रोल करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेल रो है वो और I, ये दोनों वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमें सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो पहला सेल है जहाँ पे हम वैल्यू सेट करने वाले हैं उसकी रो नंबर है 2। तो यहाँ पे हम सेल रो 2 करेंगे और हमारी फॉर लूप 0 से शुरू होगी क्योंकि ये इंडेक्स है वो जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से शुरू होकर 7 तक जाएगा, इसलिए। फिर दोस्तों हमें ये जो सेल एड्रेस है, जो फर्स्ट सेल है उसके लिए हमें सेल एड्रेस सेट करना है। तो यहाँ पे जो सेल एड्रेस वेरिएबल हमने लिया है उसकी वैल्यू सेट करेंगे। उसमें हमें क्या लिखना है, उसमें हमें लिखना है B2। तो हमारे पास B कॉमन है, सभी के लिए B कॉमन रहेगा। और 2 कहाँ से आएगा, तो अभी के लिए 2 ये सेल रो है वहाँ से आएगा। तो ये दोनों को हम कॉन्केट कर लेते हैं। कॉन्केट करने के लिए हमें यहाँ पे एंड सिंबल यूज़ करना है। फिर यहाँ पे लिखना है सेल, जो भी वेरिएबल है उसका नेम सेल रो।
तो ये हो गया हमारा पहला एड्रेस B2। अब हम हमारी फॉर लूप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर वेरिएबल I, स्टार्टिंग वैल्यू 0, एंडिंग वैल्यू 7 और स्टेप 1 रहेगा। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट, फॉर लूप एंड कर लेते हैं ताकि सिंटैक्स एरर ना आए। दोस्तों हमारे पास जो पहला सेल है उसका एड्रेस हमने यहाँ पे बना लिया है, यहाँ पे स्टोर कर लिया है। तो अभी हम पहले सेल की वैल्यू सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज, पहला सेल कौन सा रहेगा B2। तो B2 अभी कौन से वेरिएबल में स्टोर है, इसमें स्टोर है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम लिख लेता हूँ सेल एड्रेस ब्रैकेट ओवर, और उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रॉपर्टी वैल्यू, और जो वैल्यू है वो कौन सी हो रहेगी, तो जो भी एरे में 0 इंडेक्स पे है वो इसकी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे मैं एरे का नेम लिखूँगा इक्वल टू एरे का नेम, और यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हमें चाहिए। तो 0 इंडेक्स कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा, वो I में अभी के लिए स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा I। तो ये हो गया हमारा पहले सेल, यहाँ पे जो भी वैल्यू डिस्प्ले करनी है वो। फिर हमें क्या करना है, जब लूप दूसरी बार एग्जीक्यूट हो तब ये जो सेल रो है वो 2 में से +1 होके 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सेल रो वेरिएबल को +1 करना पड़ेगा इक्वल टू सेल रो +1। ये +1 हो जाने के बाद यहाँ पे जो सेल एड्रेस आ रहा है उसको भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो ये सेंटेंस हमें यहाँ पे लिखा है वो हमें लूप के अंदर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये रो 3 होगी तब यहाँ पे फिर से हमें कॉन्कैट करके नया सेल एड्रेस बनाना पड़ेगा B3, क्योंकि यहाँ पे सेल एड्रेस B3 आएगा और I की वैल्यू 0 से होके 1 हो जाएगी, और 1 इंडेक्स पे जो भी होगा वो हमारे B3 में स्टोर होगा, B3 सेल में सेट होगा। तो ये हमने फॉर लूप बना ली है। अब हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बटन पे हम क्लिक करेंगे ऐड, यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे 5, नेम डालेंगे रोहन, बर्थ डेट हाइट वेट, फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर सिटी, फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है पूरी की डिटेल। तो ये डिटेल हमने लूप की मदद से डिस्प्ले की। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा एग्जांपल जो हमने दोनों तरह से डिस्प्ले किया है, सीधा रेंज ऑब्जेक्ट में सीधी वैल्यू सेट करके और लूप की मदद से। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा तीसरा एग्जांपल है वो हमारा एडवांस एग्जांपल रहेगा जिसमें हम ये लूप का कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो आप ये एग्जांपल की आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू।